जय माता की दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और हम निकल पड़े हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी। हमने ट्रेन ली और ट्रेन लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और वहाँ से हमने ऑटो लिया भवन तक जाने के लिए। जो निहारिका प्लेस है, हम वहाँ तक गए और वहाँ पे हमने स्टे किया और नेक्स्ट डे हमने फ्रेश होकर वहाँ से यात्रा स्टार्ट की। तो ये हमारी जर्नी है जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें की, जिससे हमें बहुत मज़ा आया और यात्रा इतनी मज़ेदार रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरी छोटी सी गुड़िया रानी है, छोटी सी माता रानी है, उसने पैदल चलकर ये पूरी यात्रा संपन्न करी। तो सारे एक बार ज़ोर से बोल दो जय माता की। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा था और वेदर तो क्या ही बताएं। मतलब हमें लगा कि भैया बर्फ़ गिर रही होगी, इतनी ज़्यादा ठंड होगी, बट हर टाइप का वेदर हमें वहाँ मिला। यहाँ ये जो मेन जो डोर है, यहाँ से स्टार्ट होती है यात्रा। तो हम लोगों ने यहाँ से जय माता दी बोलकर अपनी यात्रा स्टार्ट करी और चलते चले गए, रास्ते में रुके, बैठे, फिर चले। जैसे जैसे कर हमारी यात्रा संपन्न हुई और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के दर्शन इतने अच्छे से हमें हुए। हम लोगों ने रात को दर्शन करे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप जब यात्रा के लिए जाएं तो आरती होने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि आरती के लिए जब भवन बंद होता है तो उस टाइम पे, उसके थोड़ी देर बाद जब ओपन होता है तो उस टाइम पे सारे भक्त इतने ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पर, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो नहीं पाते। तो आप थोड़ा सा लेट जाओ 10 बजे के आसपास, तब तक भवन खाली हो जाता है। और हमें तो बिल्कुल खुले दर्शन हुए हैं। वहाँ हमने 2 मिनट का स्टे किया, खड़े होकर माता रानी के सामने उनको बहुत अच्छे से देखा, अपनी विश मांगी और हम वहाँ से गए। मैंने और काजू ने अपनी शादी के लिए ये मन्नत मांगी थी। तो हम लोग बहुत टाइम लेट हो गए, एक्चुअली माता रानी का बुलावा नहीं था, बट हम लोगों ने ये यात्रा संपन्न करी और हमारी एक छोटी सी माता रानी के साथ भी करी। हमने नहीं सोचा था कि हमारी छोटी बेबी हो जाएगी, हम उसके बाद ये यात्रा करेंगे। तो माता रानी की कृपा थी कि हम लोगों से ये यात्रा हो पाई और हमने पीहू के साथ ये किया। मेरी ये सासू माँ हैं, हम लोगों ने सबने छड़ी ली, माता रानी की चुनरी ली, माता रानी का चोला लिया। और यहाँ से जो व्यू था ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। व्यू तो मतलब इतने अच्छे पड़े, बारिश भी हुई, धूप भी थी, बारिश भी थी, चिलिंग फ्रीजिंग वेदर भी था। मतलब पहाड़ तो वैसे ही इतने पसंद है हम लोगों को, पहाड़ इतने पसंद है, उसके बाद ऊपर से ये माता रानी का जो आध्यात्मिक और थोड़ा सा है कि चलो हम दर्शन करने जा रहे हैं, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। रास्ते में हमने कॉफ़ी थी, बस एक चीज़ थी कि वहाँ पे अभी 3 दिनों की स्ट्राइक चल रही है। वो रोप वे के लिए कुछ जो ये दुकानदार शॉपकीपर्स हैं, ये सब लोग मिलके वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसकी वजह से घोड़े, खच्चर, पालकी ये सब बंद थी और इनकी वजह से हमें रास्ता बहुत क्लियर मिल गया। तो जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। तो मतलब ये था कि रास्ते में शॉप्स भी बंद थी, जो बहुत सारी शॉप्स रास्ते में खुली रहती, थोड़ा रश कम था, बट हमें बहुत मज़ा आया। ये फाइनली हमने दर्शन शाम को, इवनिंग तक, हम सुबह 11:30 बजे हमने यात्रा स्टार्ट की और 5:30 बजे हम भवन में पहुंच गए थे। तो ये कुछ इस तरीके का लुक था लाइटिंग में भवन का। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग फिर भैरव बाबा के लिए निकले और भैरव बाबा की यात्रा में हम रोप वे से गए और वहाँ ऊपर जाके बहुत मंकीज़ थे, बहुत ज़्यादा। हम लोगों को डर लग रहा था कि प्रसाद लेके ना चले जाए, लेकिन नहीं लेके गया। और ये रोप वे है जो ये येलो कलर का आप देख रहे हो, इसमें हमने बैठ के भैरव बाबा की यात्रा संपन्न करी। तो वैष्णो देवी की कथा में ये है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते, आपकी कोई भी यात्रा माता रानी की पूरी नहीं होती है। तो आप हमेशा जब भी माता रानी के दर्शन करें, हमेशा भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें, ताकि आपकी यात्रा संपन्न हो। और फाइनली हमने दर्शन कर लिए और अब हम नीचे उतरने के लिए रेडी हो रहे थे। ऊपर का जो व्यू है, भैरव बाबा बिल्कुल टॉप पर हैं और वहाँ से जो व्यू है वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इतना सुंदर व्यू है, पर वहाँ पे इतने बंदर थे ना
तो डर लग रहा था कि कहीं आपका फ़ोन ना ले जाए, स्पेक्स, गॉगल, ये सारी चीज़ें ना ले जाएं। बट हमने जैसे तैसे 2-4 क्लिक्स ले ही लिए। और ये पीहू मैडम यात्रा करते हुई, और ये वहाँ का जो व्यू था टॉप से, मतलब पूरा शहर वहाँ का दिख रहा था, पूरा बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे। ये बारिश होने लग गई थी वहाँ पे, और उसके बाद तो वहाँ का नज़ारा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना ब्यूटीफुल हो गया था, इतना सुंदर हो गया था ना। बादलों के बीच में पहाड़, पहाड़ के बीच में एक शहर बसा हुआ है, और वहाँ हम टॉप से उस शहर को देख रहे हैं, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। ये मैं और काजू, मतलब हमारी कुछ अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आ पाई, क्योंकि हम लोग ट्रैवल और यात्रा पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हमारा पूरा ध्यान यही था कि हम माता रानी के अच्छे से दर्शन करें, और वो हमारे हो भी पाए। इतनी कृपा रही माता रानी की कि अगर कोई दिक्कतें आई भी, तो उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ करके उन सब चीज़ों को इतने अच्छे से हमें दिया ना, कि ये मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी अच्छी यात्रा थी हमारी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेदर में बहुत सारे चेंजेस थे, बारिश थी, थोड़ा ठंड भी बढ़ गई थी रात को, बट हमारा स्टे, हमारा खाना, हमारा रहना, चलना फिरना सब माता रानी ने संभाल लिया, और बहुत मज़ा आया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती ये 3 दिन मेरी लाइफ के कितने ब्यूटीफुल दिन थे। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, आप शायद फील कर पा रहे होगे कि कितना मज़ा किया हम सब ने। और ये देखो ऊपर से ये व्यू है, जब हम लोग स्टेयर्स ले रहे थे, हम उतरने के लिए स्टेयर्स ले रहे थे, क्योंकि जल्दी उतरना इजी होता है चढ़ने के अकॉर्डिंगली, तो उतर गए हम, जल्दी पहुंच गए। उतरने के टाइम पे हमने सीढ़ियाँ ली, और सीढ़ियों से उतर कर हम लोग जल्दी से पहुंच गए नीचे। और यहाँ ये बस स्टॉप है कटरा का। यहाँ बैठ के हमने चाय नाश्ता किया। मतलब लोकल शॉप्स पे चाय नाश्ता करने का तो अपना ही मज़ा है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये हमारा होटल है, अच्छा था। यहाँ से व्यू भी था माता रानी का। जब हम रुके तो सुबह और शाम को हमने माता रानी के दर्शन करे, ऐसा लग रहा था कि हम भवन में ही सो रहे हैं। और मतलब अच्छा था। नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे, तो ये देखो होटल के, ये होटल है हमारा, और ये होटल के विंडो से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये नज़ारा है यहाँ से। टॉप पे जो आप देख रहे हो वो माता रानी का भवन है, मतलब इस पहाड़ के पीछे है जस्ट। और अर्धकुंवारी के आप दर्शन कर सकते हो यहाँ से। सो ये था हमारा यात्रा। हमारी यात्रा बहुत अच्छे से रही। और ये कटरा की मार्केट है, और ये हमारा वही व्यू है। मैं बार बार इसको निहार रही थी। ये रूम में काजू और पीहू सोते हुए, काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहे हैं दोनों, क्योंकि काफ़ी यात्रा और थक के आ रखे हैं, इसलिए सो रहे हैं। और फाइनली अब हम घर जाने के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलेंगे। तो जय माता दी भक्तों, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप लोग भी जाइए, माता रानी आपको बुलाएं, और बहुत अच्छे से अपनी यात्रा संपन्न करें। जो भी एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर करें। हम तो दोबारा जाएंगे, माता रानी का बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे। आप भी ज़रूर जाइए और इन्जॉय कीजिए। ये मेरा जो फ़ोन है इससे जूम करने में काफ़ी मज़ा आता है, तो मैंने कुछ कोशिश की है। ये देखो अर्धकुंवारी के दर्शन कराने के लिए आपको इतनी दूर से, बिल्कुल नीचे से मैंने आपको अर्धकुंवारी के दर्शन कराए हैं विंडो से, तो ट्राई किया था। इसलिए जय माता दी। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो माफ़। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको खुश रखें। और अब हम चल दिए हैं वापस अपने घर की ओर। तो जय हिंद। चलो 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 मम्मी चलो। है कटरा कटरा रेलवे स्टेशन पर। चलो ना, मैं चल और हम चल दिए हैं वापस बैक टू अपने घर। यहाँ देखो उर्दू में लिखा हुआ है ना, कटरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमने ट्रेन ली है रात को, और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून तक हम न्यू दिल्ली पहुँच गए। तो अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए, और माता रानी के गुण गाते रहिए। जय माता दी दोस्तों, बाय, टेक केयर।